मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरी है, आपकी है। सच कहे तो ये कहानी हम सबकी है। कुछ ऐसे सवाल है जो ज़िंदगी में कभी न कभी हमें चैन से बैठने नहीं देते। और वो सवाल है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये हर सवाल अपने आप में एक स्वतंत्र भाव है। वो कैसे, यही मैं आपको इस वीडियो सीरीज में बताने वाली हूँ। नमस्ते, मैं हूँ एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जीवन का सही मार्ग दिखाने वाले 12 भावों की एक कहानी मैं इस वीडियो सीरीज के जरिए आपके सामने पेश कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अगला वीडियो अपलोड हो और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं कौन हूँ। प्रथम भाव यानी अस्तित्व। कल्पना कीजिए, एक बार एक आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए प्रस्थान करती है। उसके मन में थोड़ी घबराहट है, थोड़ी उत्सुकता और अनगिनत सवाल थे। तभी उसके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन की तरह तुम्हें भी इस जन्म में जीवन की पूरी यात्रा तय करनी है। ये यात्रा सीधी नहीं है, ये 12 पड़ावों की है। याद रखना, इस यात्रा का पहला पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में इन्हीं पड़ावों को हम 12 भाव कहते हैं। उस आत्मा ने पृथ्वी पर पहली सांस ली, शरीर का पहला एहसास हुआ और मन में पहला सवाल उठा, मैं कौन हूँ। क्या ये शरीर यानी मैं हूँ? मैं आईने में दिखने वाला चेहरा, ये नाम, समाज में मेरी पहचान, क्या मैं सिर्फ ये निभाई जाने वाली भूमिकाएं हूँ या इसके परे भी कुछ है? तब उसे श्री कृष्ण के शब्द याद आते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, देह जरी दिसे पुढे तरी तो मी नव्हे। अर्थात ये शरीर भले ही सामने दिख रहा हो, पर मैं वो नहीं हूँ। इसका अर्थ कितना गहरा है देखिए। शरीर आँखों को दिखता है, आईना उसे दिखाता है, समाज उसी शरीर से हमें पहचानता है। लेकिन संत कहते हैं, ये मैं नहीं है, ये तो मेरा है। हम रोजाना की जिंदगी में सहज कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा घर। अगर ये सब मेरा है तो फिर ये मैं असल में कौन है? कुंडली का प्रथम भाव हमें इसी सच की खोज कराता है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तब हमारा अहंकार बड़ा हो जाता है। संत कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब तक ये मैं यानी अहंकार बड़ा रहता है, तब तक भीतर की असली आत्मा छिपी रहती है। इसी वजह से जिंदगी में थकान बढ़ती है, असंतोष आता है और सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खालीपन महसूस होता है। जब आत्मा उलझती है तब उपनिषदों का नेति नेति मंत्र रास्ता दिखाता है, जिसका अर्थ है, ये भी नहीं, वो भी नहीं। तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ ये मन या विचार नहीं हो, तुम इन सब का साक्षी हो यानी गवाह हो। हमारा मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है, लेकिन जिंदगी हमें वर्तमान में रोकती है। मन की इस दौड़ने की आदत पर संत कबीरदास जी ने बहुत गहरी चोट की है। वो कहते हैं कि अक्सर हमारा शरीर कहीं होता है और मन कहीं और ही भटक रहा होता है। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यानी हाथ में माला है, मुंह में जीभ भी हिल रही है, लेकिन ये चंचल मन चारों दिशाओं में दौड़ रहा है। कबीर जी समझाते हैं, जब तक मन शांत होकर अपने स्व में नहीं टिकता, तब तक किया गया कोई भी काम सार्थक नहीं होता। कुंडली का प्रथम भाव हमें यही सिखाता है कि मन की सुनो, लेकिन अपने अस्तित्व को मत भूलो। भगवत गीता का सार भी यही है, खुद को पहचाने बिना किया गया कोई भी काम आपको पूरा सुख और संतोष नहीं दे सकता। आप दुनिया के काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, सारे रिश्ते पूरे दिल से पूरे कीजिए, लेकिन इन सब के बीच अपनी मूल पहचान को कभी मत खोइए। मेरा क्या है? द्वितीय भाव, संस्कार और धन। मैं कौन हूँ, ये तो हमारे अस्तित्व की यात्रा थी। अगला पड़ाव यानी दूसरा भाव उतना ही दिलचस्प है। मेरा क्या है? वो आत्मा अब पृथ्वी पर जीने लगी है।
वो अब सिर्फ एक अस्तित्व नहीं रही बल्कि वो रिश्तों का अनुभव करने लगी है। वो आसपास देखती है, वहाँ घर है, लोग हैं, उसे एक नाम मिला है और धीरे धीरे उसके मन में एक भावना घर करने लगती है, ये सब मेरा है। उस आत्मा को देखकर श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, पार्थ, ये है जीवन का दूसरा भाव, यहीं से तुम्हारी ये असली नींव पड़ती है। ये भाव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मेरा परिवार कौन सा है, मैं लोगों से कैसे बात करता हूँ और मैं ज़िंदगी में क्या इकट्ठा कर रहा हूँ। सिर्फ धन दौलत या संस्कार वैल्यूज, याद रखिए दूसरा भाव सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं है, ये आपका संस्कारों का है। आत्मा जब परिवार में बढ़ती है तो वही वो जिंदगी का पहला पाठ पढ़ाती है, कैसे बोलना है, कैसे सुनना है, सामने वाले को कैसे माफ़ करना है, यह हमें परिवार सिखाता है। रामायण का उदाहरण लीजिए, राजा हो या आम आदमी, घर के संस्कार ही जीवन को दिशा देते हैं। जो हम घर में सुनते हैं वही कल दुनिया में जाकर बोलते हैं। इसीलिए कृष्ण पूछते हैं, तुम जो बोलते हो क्या वो तुम्हें कभी खुद को सुनाई देता है? शब्दों को हम हल्का समझते हैं, लेकिन शब्दों से ही रिश्ते जुड़ते या टूटते हैं। कबीर जी कहते हैं, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान। आत्मा जैसे बड़ी होती है, मेरा शब्द का दायरा बढ़ता है। इसमें पैसा, वस्तुएं और मालिकाना हक आता है। पर कृष्ण कहते हैं, तेरी असली संपत्ति तेरी तिजोरी में नहीं, तेरी वृत्ति में है, एटीट्यूड में है। बहिणाबाई चौधरी कहती है, सुख म्हणे धनात नाही, सुख म्हणे धनात नाही, सुख आहे समाधानात। सुख धन में नहीं, समाधान में है। जिसके पास बहुत संपत्ति है पर मन में शांति नहीं, वो असल में गरीब है। जिसके पास कम है पर मन शांत है, वही असली अमीर है। दूसरा भाव हमें मालिकाना हक और ममता के बीच संतुलन सिखाता है। मैं क्या कर सकता हूँ? हमने दो बुनियादी सवाल पूछे, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। अब वो आत्मा खुद से पूछ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूँगा। अब वो आत्मा थोड़ी स्थिर हुई, उसकी अपनी एक पहचान है, अपनों का एक दायरा है। फिर अचानक उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। श्री कृष्ण हंसकर बोले, पार्थ, ये है तुम्हारी कुंडली का तीसरा भाव, यहीं से तुम्हारी जीवन यात्रा को गति मिलती है। ये भाव हमें आईना दिखाकर पूछता है, तुम्हें कितना साहस है, तुम कितनी बार गिर कर वापस खड़े होते हो, तुम दुनिया से संवाद करते हो या चुप बैठ जाते हो। याद रखिए, तीसरा भाव भाग्य का नहीं, प्रयत्न का है। आपकी किस्मत कितनी बलवान हो, जब तक आप कदम नहीं उठाते रास्ता नहीं मिलता। रामायण में जब प्रभु राम को वनवास मिला तो उन्होंने किस्मत को दोष नहीं दिया, उन्होंने बस एक ही काम किया, उन्होंने साहस के साथ पहला कदम आगे बढ़ाया। प्रयत्न का मर्म बताते हुए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जो होना है वो होगा, पर कोशिश नहीं छूटनी चाहिए। हार जीत हमारे हाथ में नहीं होती, पर ईमानदारी से कोशिश करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। तीसरा भाव सिर्फ शारीरिक साहस का नहीं बल्कि संवाद, कम्युनिकेशन का भी है। आपकी बोली आपका हथियार भी बन सकती है और औषधि भी। कबीर जी एक सुंदर दोहे में धैर्य सिखाते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। संवाद का मतलब सिर्फ शोर मचाना नहीं बल्कि सामने वाले को समझना है। इस यात्रा में भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी हमारे साथ होते हैं, कुछ मदद करते हैं तो कुछ पीछे खींचते हैं, लेकिन असल में ये सब हमारे साहस की परीक्षा ले रहे होते हैं। गीता का कर्मयोग इसी तीसरे भाव की बुनियाद है। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तक तुम चलोगे नहीं रास्ता खुलेगा नहीं। कृष्ण उस आत्मा को देखकर आखिर में कहते हैं, बच्चे तुम कितने आगे आ गए, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या तुमने चलना शुरू किया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में उस आत्मा की आगे की यात्रा के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर ले। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका
अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।